चाहे पलटी मारें, चाहे यू टर्न लें, चाहे जितना बदल जाए, उनके बयान को करोड़ों लोगों ने सुना और कई चैनल से उन पे चर्चा भी की। तब वो पलट जाए तो ये तो भाजपा राज में होता है, वो किसी को नहीं बख्शते। विरोधियों पे ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे, पुराना इतिहास किसी का खोल के रख देंगे। तो अब इंद्रेश जी के साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारे देश ने देखा कि इंद्रेश जी ने जिन्हें अहंकारी बताया था, इंद्रेश जी ने जिन्हें घमंडी बताया था, आज वो पलट रहे अपने बयान। तो पलट जाए, उससे उनके राष्ट्रीय चरित्र का पता लगता है कि देश के प्रति कितना समर्पित है। लेकिन ये आरएसएस का कैरेक्टर नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। कौन सी कोर उनकी दबती है ये तो वो जाने। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि उन्हें दृढ़ता के साथ अगर कुछ कहा था तो अपनी बात पे कायम रखना चाहिए, लेकिन उनको अपनी निज सुरक्षा देश की सुरक्षा से ज्यादा बेहतर लग रही है तो उसका अधिकार उनको है। नीट की परीक्षा में घोटाला वो बख्शा नहीं जाएगा तब तक कार्रवाई, परंतु अभी भी प्रधानमंत्री। देखिए, पेपर लीक का मामला, भारतीय जनता पार्टी और पेपर लीक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, व्यापम से। अब नीट का सबको मालूम, ये ग्रेस मार्क कहां से आ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट को गलत लगा, अब उन्होंने आदेश दे दिया। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं किसी की गलती नहीं, कहीं पेपर नहीं लीक हुआ, तो साल भर कहां से आ गया। तो अगर आप देखें इन सब चीजों को तो कहीं न कहीं से लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री को इन सब चीजों की चिंता नहीं, वो इटली घूम रहे हैं या लाखों छात्रों का भविष्य फंसा हुआ, वो इटली में सेल्फी ले रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी कभी भी युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कभी गंभीर नहीं रहे, और इसीलिए 38 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर आप दस्तक दे रही है उसके लिए कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो मोदी जी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि एनडीए सरकार जल्दी से बन गई, बहुत दिन तक चल नहीं पाएगी। बिल्कुल, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता विरोधी दल ने कहा है, मैं उनसे सहमत हूं हर बात पर, उनकी हर बात का समर्थन करता हूं। ये सरकार जनता की इच्छा से नहीं बनी, क्योंकि जनता की इच्छा से दूसरे दल आगे बढ़ के आए और ये तो ऊपर से नीचे आए हैं। इनके मतों का प्रतिशत कम हुआ है, सीटें कम हुई हैं, तो ये जनता की पहली पसंद नहीं, लेकिन बहुमत उन्होंने इकट्ठा कर लिया है एनडीए के साथ। ये बहुमत भाजपा का बहुमत नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अच्छा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने जो ममता बनर्जी को पत्र दिया कि क्यों ये घटना वहां पे चुनाव के बाद हुई है। तब कहाँ रहते हैं राज्यपाल जी, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते जब भाजपा की तरफ से ये सब कुछ होता है। अब उनको पूरा अधिकार है, वो संवैधानिक मुखिया है, वो पत्र लिखते रहे, लेकिन जिस तरह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर केंद्रीय बल लगा के जो कुछ भी किया है उस पर भी वो चेतेंगे या नहीं चेतेंगे, या बंगाल के स्वाभिमान से उनसे कोई मतलब नहीं। जीतन मांझी ने जो है इंद्रेश कुमार का जो बयान आया था उस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसको जो बोलना है वो बोलते हैं, राम भगवान ने हमें सिर्फ एक बार काम करने का मौका दिया। ये जीतन मांझी की मजबूरी है, तनहा है दुनिया में, अकेले हैं, कृपा पूर्वक उनको मंत्री बना दिया गया है, तो मंत्री पद का लाज तो रखनी है उनको। अगर बनाए रखना है, नौकरी अपनी चलानी है, तो उनको वही बोलना है जो भाजपा चाहती है, उनसे बुलवाना चाहती। तो ये लोग तो, इनकी डोर दिल्ली में पीएमओ में है, वहां से खींची जाती तो बिलबिला पड़ते हैं।